हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 10.2 का क्लास 9th इसका हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, जो कि क्वेश्चन नंबर कह रहा है फ्रेंड्स की आकृति में ए बी समांतर है सी डी के तथा कोई बिंदु पी दर्शाया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बी पी प्लस कोण बी पी डी प्लस कोण सी डी पी बराबर 360 डिग्री के होना चाहिए। ये हमने लिख लिया है जो क्वेश्चन में दिया गया है, ओनली उसी को हमने नोट किया है और उसके बाहर से मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। तो आप देख सकते हो कि हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है कि ए बी समांतर है सी डी के, ओके, ये दिया गया है। और हमें सिद्ध जो करना है, सिद्ध क्या करना है, हमें इन तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए, मतलब तीनों के बराबर 360 डिग्री होना चाहिए। ओनली हमने ये लिखा है, ओके। अब इसे हल कैसे करना है, मेन पॉइंट सर जी आती है कि इसे हल कैसे किया जाए, कहाँ से स्टार्टिंग क्वेश्चन में की जाए कि कैसे हमारा आंसर आए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे इसमें कि ए बी और सी डी के समांतर एक पी बिंदु से होते हुए एक रेखा और खींच लोगे, ठीक है। एक रेखा जो है ए बी और सी डी के समांतर खींच लोगे, ठीक है, इस प्रकार से। ये देखो थोड़ा सा साइड में हो गया, आप बिल्कुल कहते वैसे ही रखना। इसका नाम मैं देता हूँ ई और एफ। क्या देता हूँ, ई और एफ। तो अब ये तीनों रेखाएं समांतर हो गई। तो अब आप एक बात भली भांति से समझ सकते होंगे कि भैया जब ए बी उपपत्ति में मैंने क्या किया है कि भैया ए बी समांतर ई एफ मैंने खींच ली, कितना खींच लिया, ई एफ, ठीक है, ये हमने खींच लिया। तो जब ये ई एफ ए बी के समांतर है तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसका जो युग्म होगा, मतलब जो इसका जो योग होगा वो कितना होगा, 180 होगा। क्यों 180 होगा, तो दो समांतर के एक ही ओर बने कोण संपूरक होते हैं और संपूरक कोण हमारा 180 डिग्री होता है, जानते हैं। यस सर। चलिए, तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बी पी है ना, ए बी पी मैं लिख सकता हूँ कोण ए बी पी, ये क्या होगा हमारा, प्लस बी पी ई, ऐसे लिख लो, बी पी ई, कोण बी पी ई, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ए बी पी ये वाला कोण और बी पी ई ये वाला कोण, ठीक है। कोण बी पी ई, इनका जो योग होगा ना, ये किसके बराबर होंगे दोनों, 180। सर कैसे होंगे, तो इसका हमें कारण भी देना पड़ेगा। तो लिख देना अंतः कोण संपूरक होते हैं, ठीक है, या समांतर जो होते हैं ना, एक ही ओर समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने कोण अंतः कोण संपूरक होते हैं या उनका योग 180 डिग्री होता है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे अंतः कोण संपूरक होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप रीजन दे दोगे इनका, ठीक। खैर, इसको मैं समीकरण 1 दे दूं, समीकरण नंबर 1 दे देना इसे, ठीक है। दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि दूसरी तरफ जब यहाँ पे रेखा ये है कि ई एफ जो है वो सी डी के समांतर है, ई एफ जो है मैं कह सकता हूँ ना कि यहाँ पे जो ई एफ है वो समांतर है सी डी के। जब ये समांतर है तो इसके भी ये कोण क्या होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, ये वाले कोण और ये वाले सेम कतई यही होंगे ना। तो मैं कह सकता हूँ सी डी पी है ना, कोण सी डी पी, कोण दिख रहा है, कोण सी डी पी प्लस और ये वाला कोण हो जाएगा, देखो ये वाला कोण, ये लिख लेंगे डी पी ई, क्या लिख लेते हैं, डी पी ई, और चाहो तो ई पी डी लिख लो, कुछ भी लिख लो, चाहे बीच में केवल एंगल होना चाहिए बस। ये कोण पी है तो पी बीच में आना चाहिए, चाहे इधर से लिख लो चाहे इधर से लिख लो। तो मैं लिख रहा हूँ कोण डी पी ई बराबर कितना होगा, 180 अंश के, ठीक है। कारण क्या दोगे, कारण जो ये दिया है वही सेम कतई इससे भी देना है, ठीक है। अंतः कोण संपूरक होते हैं, यही कारण हमारा है, ठीक है। ये समीकरण क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, है ना, ऐसे लिख लेंगे हम, जोड़ने पर। जब इन दोनों को जोड़ोगे फ्रेंड्स, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों को जोड़ो, कोण ए बी पी प्लस कोण बी पी ई और प्लस इधर आ जाएगा प्लस कोण सी डी पी और
प्लस कोण डी पी ई बराबर हो जाएगा 180 प्लस 180, दोनों है ना, 180 और 180। ठीक है, अब देखो कोण ए बी पी और ये वाला कोण और ये वाला कोण, इधर देखो सी कोण बी पी ई ये वाला कोण और डी पी ई ये वाला कोण, इन दोनों को अगर मैं सम कर दूं, मतलब दोनों को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, कोण डी पी बी या फिर बी पी डी। ठीक है, अब हमें किस प्रकार से कोण लेना है, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है बी पी डी, तो हम इधर से ले लेंगे बी पी डी। ठीक है, यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, हमें बी पी डी दिया गया है ना, तो उसी के हिसाब से इन दोनों को अगर मैं योग कर दूं दोनों का, तो ये निकल कर आ जाएगा कोण बी पी डी। ठीक है, बी पी, ये पी है, डी और प्लस हमारा क्या बचा, डी पी ई है ना, डी पी ई बचा, सॉरी सी डी पी बचा, कोण सी डी पी ये वाला कोण बचा। और अगर इसको सम करो तो कितना आ जाएगा, 360 अंश, 180 कितना हो जाएगा, 360 अंश। और यही हमें क्या करना था, दिखाना था। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अगर ना भी समझ में आए तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना, आपको अच्छी तरीके से समझ में पड़ जाएगा। ठीक है, नंबर 5 में ओनली हमें क्या करना है कि x का मान ज्ञात करना है, केवल x का मान ही ज्ञात करेंगे और कुछ नहीं इसमें बताया गया है। ठीक है, तो आप ये आकृति देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे दिया गया है ए त्रिभुज ए बी सी और इसको ए डी को क्या किया गया है, भुजा ये ए डी जो है इसको क्या किया गया है कि ए बी को डी तक बढ़ाया गया है। ठीक है, ए बी को डी तक बढ़ाया गया है इसको, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हल। ठीक है, इसमें क्या है कि त्रिभुज ए बी सी लिखेंगे, त्रिभुज, ये त्रिभुज का साइन होता है फ्रेंड्स, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में क्या किया गया है, ए बी को हम लिखेंगे, ए बी को डी तक बढ़ाया है। ठीक, डी तक बढ़ाया है, ये लिख लेंगे। और अब हम ए बी तो कह सकते हैं कि त्रिभुज में जो ये है ना सी बी डी ये त्रिभुज, मतलब त्रिभुज इसमें जो है ए बी सी में ये कोण सी बी डी ये क्या है, हमारा बहिष्कोण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, बहिष्कोण है ये, है ना, इसको हम क्या करेंगे, बहिष्कोण कहेंगे इसे। तो इसको लिख लेते हैं हम, क्या है ये, त्रिभुज बी सी डी, मतलब ये वाला कोण क्या है, बहिष्कोण है। ये क्या है, बहिष्कोण कहेंगे इसे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे हम, त्रिभुज ए बी सी में जो ये बहिष्कोण होता है ना, ये वाला, ये त्रिभुज के अंदर के जो विपरीत दिशा में कोण होते हैं उन कोणों के सम के बराबर होता है। ठीक है, यही तो लिखेंगे हम, विपरीत में बने कोणों के योग के बराबर होता है, ये हम लिख सकते हैं इसमें। तो हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज ए बी सी में जो ये जो कोण ए बी सी बी डी है ना, ये सी बी डी ये वाला कोण, ये किसके बराबर होगा, कोण सी या कोण ए लिख लो प्लस कोण ए। ठीक है, इसके बराबर होगा ये कोण सी बी डी। ठीक है, क्यों ये बराबर होगा, तो हम कह देंगे इसे बहिष्कोण प्रमेय से। क्या कह देंगे, बहिष्कोण प्रमेय से, या फिर आप लिख भी सकते हो कि बहिष्कोण जो कोण होता है वो त्रिभुज में विपरीत बने कोणों के योग के बराबर होता है, ये चीज़ आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं ओनली लिखूंगा बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से। ठीक है, ये चीज़ आप डाल दीजिएगा, इसका रीजन क्या है। तो आप देख सकते हो कि ओनली x का मान हमें ज्ञात करना है, तो कोण c का मान कितना है, 70, तो मैं 70 लिख लूँगा, प्लस कोण a का मान कितना है, 60, बराबर 60 अंश है ना, बराबर क्या आ जाएगा, कोण सी बी डी। ठीक है, 7 6 कितने होते हैं, 13, तो ये मान आ जाएगा हमारा 130, कोण सी बी डी का मान कितना आ गया, 130 डिग्री। ओके, तो यही हमारा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कोण सी बी क्या है, x पूछ रहा है ना, तो आप x रख देना यहाँ पे,
जैसे 130 बराबर 130 अंश बराबर सी भी क्या है x, तो यहाँ पे x, तो ये हमारा x का मान निकल आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये थे कुछ हमारे चौथा और पांचवा क्वेश्चन। बाकी के बचे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, समझ में ना आए तो फ्रेंड्स एक बार रिपीट कर लेना, आपको अवश्य समझ में पड़ जाएगा। ठीक है।